वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभं शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करें और कराएं। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2081 मार्गशीर मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है 11:12 तक। उसके बाद नवमी लग जाती है। आज है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 10:56 तक। उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाता है। आज है बुधवार और यहाँ शीत ऋतु हेमंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहा है। दिन का अधिकतम तापमान 22 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। गंगा जी का प्रवाह निर्मल प्रवाहित हो रहा है।
ईस्वी सन 2023, 20 दिसंबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248 वर्ष 7वां वयस्वत मनवंत श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत शीशम जाड़ी में अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 21, 22 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करें। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें, उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो इनका ऑडियो चालू है। भरत मोहन, बीबी शर्मा, मनीष त्रिवेदी। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 21 पर विचार किया था, जिसमें भगवान ने कहा कि जो श्रेष्ठ है, धर्मात्मा है, योगी है, प्रधान है, मुखिया है, वो जो जो आचरण करता है तो उसके पीछे जो चलने वाले अन्य जन समाज लोग वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। तो वो मुखिया है, जो मुख्य है, श्रेष्ठ है, धर्मात्मा है, योगी है, वो जो प्रमाण कर देते हैं समाज में, तो वह धर्म प्रमाण हो जाता। तो सारे मनुष्य उसी को धर्म समझकर अनुसार व्यवहार धर्म वर्तन करने लगते। तो ये धर्म का सिद्धांत आचरण के ऊपर आता है। इसलिए जहां भी हम देखें, श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि मनुष्य जो है शास्त्र प्रमाण, आचार्य प्रमाण,
धर्म प्रमाण, परंपरा प्रमाण, सब एक श्रेष्ठ व्यक्ति में देखते हैं कि भाई उसमें सब है, शास्त्र प्रमाण। इसीलिए वह धर्म का प्रमाण हो जाता है। जो श्रेष्ठ व्यक्ति जो करता है, आज लोग भी, और इसमें भी श्रेष्ठता में भी हमने कल कहा ना कि सात्विक, राजसी और तामसी, उनके लिए अलग अलग श्रेष्ठता के प्रमाण होते हैं। तामसी लोगों का प्रमाण तामसिक श्रेष्ठ होते हैं, जैसे बॉलीवुड है, क्रिकेटर है, फिल्म है, ये सब तमोगुण। राजसी लोगों के राजसी, उनको जो है ये धनवान और नेता, उनको वो प्रमाण मान, श्रेष्ठ मानते। और सात्विक है, वो देवी देवताओं को प्रमाण मानते, श्रेष्ठ मानते। इसीलिए भगवान ने भी कहा कि जो सात्विक लोग होते वो देवताओं का पूजन करते, आराधन। राजसी है, वो धनवान और नेताओं की आराधना। और तामसी है, वो तामसी भूत प्रेत पिशाच या आसुरी शक्तियों की आराधना करते। उनके लिए वो श्रेष्ठ है, उनका वो अनुकरण करते, उनको मानते। हालांकि मुख्य बात यह है कि मनुष्य चाहे सात्विक हो, राजसी हो, तामसी हो, उसका स्वभाव अनुकरण करने का है। अनुवर्तते कहा, तो अनुसार अनुकरण करते रहते, क्योंकि स्वयं अपने प्रमाण से तो नहीं चलते, बहुत कम लोग हैं। तो संसार ऐसे ही चलता है, धर्म में भी दूसरे को देखकर प्रमाण माना जाता है। तो ये यहाँ भगवान ने स्पष्ट किया कि यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। तो जो भी मनुष्य है वो जैसा प्रमाण करता है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ का ये, तो लोग भी दूसरे उसके परिवार, समाज, राष्ट्र में आसपास जो समाज है, वो उसी अनुसार अनुवर्तन करते, कि उसी को प्रमाण मानते हैं, उसी के अनुसार आचरण करने लगते, अनुसार व्यवहार करने लगते। अब भगवान कहते हैं कि अर्जुन कह सकता है कि ये तो सब आपने जो कहा प्रमाण, वो तो बहुत ही है श्रेष्ठ, लेकिन तुमने जो कहा कि ये जनक राजा और दूसरे राजा जो हो गए, ये तो बहुत पहले हो चुके, वर्तमान में कहाँ ऐसा कोई दृष्टांत। तो अर्जुन, भगवान स्वयं अपना दृष्टांत देते हैं। इसलिए आगे के श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं कि देखो, मैं भी तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम्हारा रथ चला रहा हूं, अवतार कार्य कर रहा हूं, क्षत्रिय वंश में अवतार लिया है, तो मैं भी अपना स्वधर्म कर्म करता हूं, सारथी रूप में तुम्हारा रथ चलाता। तो ये अब भगवान कह रहे हैं श्लोक नंबर 22, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। पार्थ, भगवान अर्जुन को पृथा के बेटे, क्या रे पृथा के बेटे सुनो, न मे त्रिषु लोकेषु किंचन कर्तव्यम अस्ति। पहला पंक्ति, पहला वाक्य भगवान का, भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे इन तीनों लोक में, संसार में, न तो किंचित, कुछ भी, किंचित यानी कुछ भी कर्तव्य नहीं है, यानी करने योग्य कर्म, कार्य, करणीय कर्तव्य नहीं, और कुछ भी न करने, उसमें भी कोई कर्तव्य, करना और न करना, कुछ प्राप्त करने योग्य भी नहीं है और कुछ अप्राप्त भी नहीं है।
फिर भी मैं अवतार कार्य में, धर्म कर्म में, कर्तव्य में व्यवहार करता रहता हूं। तो ये जो कर्तव्य किसे होता है, भगवान कहते हैं मुझे तो कोई कर्तव्य, फिर भी मैं लोक हित के लिए कर्तव्य करता हूं। ये कहा कि कर्तव्य हर एक मनुष्य का भिन्न भिन्न होता है, एक समान नहीं। क्योंकि जो देश में, काल में, वर्णाश्रम, धर्म, जाति, समाज, परिस्थिति, विषय, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति अनुसार सभी को प्रत्येक क्षण सावधान रहना है कि हमारा वर्तमान क्षण में क्या कर्तव्य है, क्या स्वधर्म है। तो भगवान को तो ऐसा कोई कर्तव्य स्वधर्म है ही नहीं। सीमा जोगी का ऑडियो चालू है, डिस्टर्ब हो रहा है। सीमा जोगी। तो वहां भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मुझे तो कोई कर्तव्य है नहीं। तीनों लोक में कहा, संसार में कोई शरीर, धन, परिवार, पैसा, योग्यता, अधिकार, ये सब जो है भगवान कहते हैं कि मनुष्य को इस अनुसार कर्तव्य आते हैं। शरीर के लिए, धन के लिए, परिवार के लिए, पद प्रतिष्ठान के लिए, योग्य अधिकार के लिए, परोपकार के लिए, भोग के लिए, संग्रह के, बहुत सारे कर्तव्य आते हैं। लेकिन भगवान को तो कोई कर्तव्य करने योग्य। तो धर्मात्मा, तत्वज्ञानी, योगी या भगवान स्वयं अवतार रूप में आते हैं, कर्म करते, तो उनका कर्तव्य क्यों नहीं है, ये आप प्रश्न पूछो तो कहते उनको कोई कर्तव्य नहीं है। इसका कारण ये है कि उनमें अज्ञान नहीं है। अज्ञान नहीं है इसीलिए कामना भी नहीं है। अब कामना नहीं है तो कोई कर्म नहीं है, कर्म कर्तव्य नहीं है। उन्हें कोई विक्षेप भी नहीं है, तो न किसी में राग है न द्वेष। उन्हें कोई अहंकार नहीं है, और वह ईश्वर है, भगवान है या योगी है, आत्मज्ञानी है। तो वह ईश्वर तो समष्टि हितार्थ लोक कल्याण के लिए कर्म करते हैं। उनमें उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ या अहंकार नहीं होता, न व्यक्तिगत राग द्वेष होते हैं, न कोई व्यक्तिगत कामना होती है। तो उनका एक ही लक्ष्य होता है कि समष्टि हित लोक का कल्याण कैसे हो, सभी लोगों को हित हो, कल्याण हो, धर्म के मार्ग पर चले। इसीलिए वहां भगवान कहते हैं कि मैं तीनों लोक में कोई कर्तव्य नहीं है, फिर कोई प्राप्तव्य भी पाया जाने योग्य भी कुछ नहीं है, न कोई अप्राप्त वस्तु है, फिर भी मैं अवतार कार्य करता हूं। देखो तुम्हारा रथ चला रहा हूं, ये कर्म योग ही तो है। इसीलिए तीनों लोक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान के लिए कर्तव्य होवे। इस देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव संसार के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो उन्हें प्राप्त ना हो। उन्हें कोई प्राप्त करने की सब प्राप्त है। संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो भगवान को प्राप्त ना हो। यानी प्राप्त करने योग्य कुछ नहीं। और कहते हैं अप्राप्त अनवाप्तम, अप्राप्त भी कुछ नहीं है। फिर भी भगवान कहते हैं मैं धर्म अवतार कार्य करता हूं, धर्म क्षत्रिय
और धर्म की रक्षा के लिए व्यवहार करता हूं, प्रवृत्त हूं। वर्तमान में देखो सामने। तो यहाँ प्राप्त करने योग्य और प्राप्त न करने योग्य, ऐसी दोनों चीज नहीं है। जैसे संसार में हम देखते हैं कि घर का मालिक है, घर में रहता है, तो उसके घर के अंदर जो भी सामान्य विषय वस्तु है वह उसके अधिकार में है। तो उसमें से उसे कुछ प्राप्त करने योग्य नहीं, वो तो उसे नित्य प्राप्त है। अपने कबाट में पड़ा हुआ सामान या अपने घर में कुछ है, तो उसमें उसे कुछ घर का मालिक है, तो वहां कुछ न प्राप्त होने योग्य नहीं, अनावाप्त हो। और वहां उस घर में उसे प्राप्त करने योग्य भी कुछ नहीं। ऐसे ही भगवान तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, उनके अधिकार में सारा ब्रह्मांड है, तो उसमें उन्हें कुछ प्राप्त करने योग्य या अप्राप्त हो नहीं सकता। फिर भी भगवान कहते हैं मैं क्षत्रिय वंश में अवतार लिया है, राम बना, कृष्ण बना, मेरे अवतार कार्य धर्म संस्थापनार्थ के लिए। तो भगवान ने स्वयं भी कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजा। तो मैं धर्म के लिए आता हूं, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का नाश करने। तो उसमें कर्म तो करना होगा, बिना कर्म किए कैसे धर्म की स्थापना होगी, अधर्म का नाश होगा। तो अवतार कार्य में भी स्वधर्म आ गया ना, कर्तव्य वो करते हैं, लेकिन उसमें उन्हें कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं। तो यहाँ एक तो भगवान है, दूसरा आत्मज्ञानी है। आत्मज्ञानी को भी कोई कर्तव्य नहीं होता, जो सन्यासी है आत्मज्ञानी है। क्यों? क्योंकि कर्तव्य तो उसी को होगा ना जिसको कामना वासना है, तो वो उसे धर्म अनुष्ठान की जरूरत है। लेकिन आत्मज्ञानी है, उसे न कोई कामना है न वासना है, तो उसे धर्म अनुष्ठान की क्या आवश्यकता है। और वो आत्मज्ञानी है जिसे अहंकार नहीं है, भौतिक अध्यात्म देह विषय जन्य अहंकार। तो जिसे अहंकार नहीं है उसे भक्ति उपासना की भी आवश्यकता नहीं। और वो आत्मज्ञानी है, आत्मज्ञान में निष्ठ है, उसमें अज्ञान नहीं है, इसीलिए उसे ज्ञान योग की भी आवश्यकता नहीं। भाई ज्ञान को श्रवण करे, आत्मज्ञान की भी क्योंकि ऑलरेडी ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, ज्ञान निष्ठ है। जैसे याज्ञवल्क्य है, मैत्रेय है, संजय है, जनक है, गार्गी है, विदुर है, ये सारे जो है स्वयं ज्ञानी है। फिर भी वो लोक कल्याण के लिए कर्म करते हैं, उन्हें कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता, और प्राप्त करने योग्य कुछ रहता भी नहीं, अप्राप्त भी कुछ नहीं है, सारा ब्रह्मांड उन्हीं का है, न प्राप्त होने योग्य कोई। फिर भी वह आत्मज्ञानी भी, सन्यासी भी कर्म करता। तो यहाँ मनुष्य को ये विवेक करना आवश्यक है, भाई आप क्या चाहते हैं। स्वर्ग चाहते हैं, नरक चाहते हैं, तो कर। तो नरक तो कोई नहीं चाहता, स्वर्ग चाहता है, कामना वाला है तो कर्तव्य है। कामना नहीं, न स्वर्ग चाहता है न नरक चाहता है, तो कोई कामना नहीं है, तो फिर कोई कर्तव्य भी नहीं। तो तीनों लोक में ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान के लिए कर्तव्य होवे। इस संसार के अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो भगवान प्राप्त करना चाहे। उनको स्वर्ग की प्राप्ति, ब्रह्मलोक की प्राप्ति सब प्राप्त है। ऐसा कुछ नहीं है जो प्राप्त करना चाहे।
ऐसा कोई भौतिक अध्यात्म दैव पारमार्थिक विषय नहीं है जो भगवान को प्राप्त करना हो। भगवान तो प्राप्त ही है, सब कुछ, सब उन्हें पहले से ही प्राप्त है, अभी भी प्राप्त है, आगे भी प्राप्त ही रहेगा। तो भविष्य में भी उनके लिए कुछ प्राप्त करने योग्य भी नहीं है। तो सब भूतकाल में भी प्राप्त था, वर्तमान में भी प्राप्त है, भविष्य में भी प्राप्त ही रहेगा। कुछ अप्राप्त है ही नहीं, न देश काल विषय। तो यहाँ कर्म जो है वह मनुष्य को करना आवश्यक है, धर्म के लिए या मोक्ष के लिए। तो यहाँ दृष्टांत दिया ना कि भाई भगवान अपना दृष्टांत दे, भगवान को कोई धर्म या मोक्ष के लिए कर्म करने की आवश्यकता नहीं। तो मोक्ष के लिए किया अथवा लोक संग्रह के लिए किया। तो देखो अज्ञानी है वो तो अपने धर्म के लिए, कामना के लिए कर्म करता है, और जो मुमुक्षु है, साधक है, वो मोक्ष के लिए कर्म करता है, स्वधर्म करता है। और आत्मज्ञानी है वह लोक कल्याण के लिए, लोक हित के लिए कर्म योग करता है। तो तीनों लोगों में कर्म दिखाई दे, लेकिन दोनों के कर्म में फर्क है। धर्मात्मा जो कर्म करता है वो अपनी कामना पूर्ति के लिए, अधर्मी जो कर्म करता है वो अपनी कामना वासना पूर्ति के लिए करता है। और जो योगी है, साधक है, निष्काम कर्म योगी, वह मोक्ष के लिए अपना स्वधर्म कर्म करता है प्रारब्ध के अनुसार। और जो आत्मज्ञानी है वो अपने प्रारब्ध अनुसार लोक कल्याण के लिए, लोक हित के लिए कर्म करते हैं। तो चारों लोग कर्म करते दिखाई देते संसार में। अधर्मी भी कर्म करता है, धर्मात्मा भी कर्म करता है, निष्काम योगी भी कर्म करता है, और आत्मज्ञानी जो है वो भी कर्म करता है। और भगवान भी अवतार लेकर पांचों कर्म करते दिखाई देते, सब कर्म करते, लेकिन सबका प्रयोजन भिन्न भिन्न है। अधर्मी जो दिन रात कर्म करता है उसे भोग कामना वासना पूर्ति के लिए अधर्म करता है, और अपनी कामना पूर्ति करता है, भोग करता है, करेगा वो कर्म तो करेगा। अधर्मी है फिर भी। धर्मात्मा है वो भी धर्म के अनुसार अपनी कामना वासना इच्छा मनोकामना पूर्ति कर, वो भी कर्म सुबह से शाम करेगा, उठने के बाद, सोते वक्त। और जो धर्मात्मा तो है लेकिन उसे कामना वाला है, और तीसरा है धर्मात्मा है लेकिन निष्काम है, कोई कामना नहीं है, इसकी एक ही कामना है, मोक्ष। मुमुक्षु है, मुमुक्षु। तो मुमुक्षु मोक्ष के लिए अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करते हैं, वो भी प्रारब्ध के अनुसार। और आत्मज्ञानी ऑलरेडी मुमुक्षु अब नहीं है, उसे साधना पूरी हो गई, ज्ञान प्राप्त हो गया। आत्मज्ञानी, उसे कोई वासना नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, कुछ ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता भी नहीं, अज्ञान भी समाप्त हो चुका। आत्मज्ञानी है वो भी अपने प्रारब्ध अनुसार कर्म करता दिखता है, लेकिन उसका कर्म का प्रयोजन है लोक हित, लोक कल्याण, लोक संग्रह के। और भगवान भी अवतार लेकर कर्म करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि अभ्युत्थानम तदात्मानं सृजाम्य हम। क्यों भाई भगवान अवतार लेते, वो भी कर्म करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्ट, धर्मात्माओं का हित करने के लिए और असुरों का नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान भी अवतार लेकर कर्म करते बुढ़ा दिखाई देते हैं। बुढ़ा कौन बुढ़ा?
हाँ। सीधा था। तो वह अपने सीधा था ना? स्वयं के बारे में उन्होंने, भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि संसिद्धि मास्त, भगवान तो भाई स्वयं सिद्ध है। भगवान ने अपने स्वयं के बारे में संसिद्धि नहीं कहा। उन्होंने, उनके लिए कोई न प्राप्त करने योग्य चीज है, न कुछ अप्राप्त है। भगवान तो सर्वस्व, सबके मालिक है। भगवान कहते फिर भी देखो मैं अवतार लेता हूं तो धर्म कर्म योग अवतार कार्य कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं वो भी कह दिया। धर्म संस्थापनार्थाय लोक हित लोक कल्याण के लिए कर्म किया जाता है। तो उदाहरण रूप से स्वयं भगवान अपना उदाहरण देते हैं कि देख लो अर्जुन, मैं सामने तुम्हारा रथ चला रहा हूं, धर्म के पक्ष में खड़ा हूं, तुम्हारे पांडवों के पक्ष में। और फिर भगवान समझाते हैं आगे भी कि यदि भगवान इस तरह अवतार कार्य धर्म के पक्ष में ना करे तो क्या होगा, तो अधर्म फैल जाएगा। तो यही संसार में भगवान का कार्य सतत चलता है। वैसे तो भगवान ही है, सब सर्जन पालन संहार करते हैं। संसार का सारा कारोबार चलने वाले भगवान ही है, जीवात्मा नहीं है। लेकिन जीवात्मा अज्ञान से मानता है कि मैं करता हूं, मैं चलाता। और भगवान कहते यदि मैं अवतार कार्य धर्म कर्म स्थापना न करूं तो बड़ी हानि हो जाए। वो क्या हो सकती है, तो भगवान आगे के दो श्लोक में, दोनों साथ में है, कि ये जो दो श्लोक है इसमें स्पष्ट करते हैं कि यदि भगवान धर्म कार्य न करे तो बहुत बड़ी हानि हो जाए। क्या हानि हो ये दोनों श्लोक में कह रहे हैं। यदि ययम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः। यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य अतंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः। भगवान कहते हैं पार्थ, अरे पृथा के बेटे सुनो, यदि जातु अहम अतंद्रित कर्मणि न वर्ते, भगवान का यदि कदाचित मैं अवतार लेकर सावधान होकर धर्म कर्मों में न वर्तु, वर्तु न वर्ते यानी व्यवहार न करूं, तो संसार में बड़ी हानि हो जाए। क्योंकि संसार के सभी मनुष्य, मनुष्याः सर्वश, सब प्रकार से मेरा ही अनुकरण करेंगे। मम वर्तमा अनुवर्तन्ते, तो मेरे व्यवहार का अनुसरण करते हैं। कि जैसे भगवान ने धर्म किया, अधर्म किया, तो सब उसी के द्वारा कहेंगे कि देखो भगवान ने ये किया तो हमने भी किया। तो यहाँ कर्म में धर्म शास्त्र परंपरा में निपुणता सद्भाव व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक। तो यहाँ अतंद्रित शब्द का बड़ी सावधानी से भगवान को भी करना है, आलस और प्रमाद रहित होकर, सतर्क होकर। जैसे वो चौकीदार होता है, नाइट मैन, नाइट चौकीदार है, तो रात को उस चौकीदार को सतत जागृत रहना। जो सो गया तो चोर आ जाएंगे। चौकीदार जैसे रात्रि नाइट पाली में सतर्क रहकर अपनी चौकीदारी करता है, अतंद्रित। ऐसे ही भगवान भी धर्म कार्य में लगे रहे।
वेद शास्त्र अनुसार। तो कैसे भगवान लगे रहते? भगवान कहते देखो अर्जुन, मैं कृष्ण हूं इतना मत समझ। मैं तुम्हारे सामने सूर्य बनकर रोज सुबह टाइम से आता हूँ, उदय होता हूँ, अस्त होता हूँ, करता हूँ कि नहीं? एक भी दिन, एक भी सेकंड देरी से नहीं उदय हो। जो टाइम है, टाइम से सूर्योदय होता है, सूर्यास्त हो, चंद्रोदय होता है। चंद्र बनकर भी देखो मैं कर्म करता हूँ तुम्हारे सामने। काल बनकर भी निरंतर चलता रहता हूँ। तो भगवान देखो, अग्नि बन के भी, वायु बनकर भी, समुद्र बनकर, पृथ्वी बनकर, देखो निरंतर घूम रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। ऐसा मत समझो खाली कृष्ण और राम अवतार होकर, ये सारे रूप में मैं देखो व्यवहार कर रहा हूं। यदि कहे कि चलो सूर्य भगवान एक दिन की संडे है, संडे को सूर्य को भी छुट्टी, सूर्य देव है मेरा दिन है, मुझे एक दिन तो छुट्टी, तो सारे संसार की छुट्टी हो जाए। सूर्य भगवान एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते, रविवार को भी नहीं, नो संडे हॉलीडे, क्योंकि वो उनका ही दिन है। तो भगवान उनके सभी रूपों के द्वारा देखो सामने कर्म कर रहे हैं। अवतार रूपे तो करते ही है, लेकिन अभी देखो देवताओं के रूप में भगवान ही तो कर रहे हैं ना। और वो यदि प्रेरणा ना हो तो मनुष्य कुछ भी करे। समुद्र में भी देखो पूर्णिमा अमावस्या भरती होती है, वो भी समुद्र भी अपना कार्य करता है। यदि वह भगवान सृष्टि में कार्य न करे तो बड़ी सृष्टि का कार्य चक्र ही ठप हो जाए। जैसे लाइट चली जाती है तो हमारे क्या होता है, सारे कार्य कमरे में ठप हो जाते। वैसे ही जब आप बाथरूम में हैं और लाइट चली गई तो आपका सारा बाथरूम का कार्य, जब लाइट चाहिए प्रकाश नहाने, तो ऐसे ही यदि भगवान यदि कार्य न करे तो लाइट चली जाए, ऐसे ही सारे संसार के कार्य ठप हो जाए। कोई कार्य, धर्म कार्य, कोई कार्य हो ही नहीं सकता। यही कह रहे हैं भगवान की यदि एक क्षण भी बिना कर्म का व्यवहार किए नहीं रहते, भगवान एक क्षण भी कहते यदि मैं एक क्षण भी ऐसा करूं तो सारा संसार अस्त व्यस्त हो जाए। और ये भी कहा कि मुझे देखकर सभी व्यवहार करने लगेंगे तो वे भी धर्म कर्म छोड़ बैठेंगे, पतित हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। सर्वशः, यहाँ सर्वस्व शब्द, सर्वस्व अर्थात सब तरह से मेरे लौकिक धर्म कर्मों को देखकर भी उसका अनुकरण करते हैं, जैसे वैदिक धर्म कर्म को देखकर भी आचरण करते हैं। लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, सभी मेरे को देखकर भाभी चालू भाभी। आचरण करते हैं और अपने रास्ते पर चलते हैं, धर्म के रास्ते पर चलते हैं। इसीलिए भगवान को तो इस संसार में कुछ भी प्राप्त करने योग्य है नहीं, न कुछ अप्राप्त है। फिर भी उन्हें देखकर सारे मनुष्य संसार में अपने अपने धर्म कर्म योग करेंगे। यदि भगवान ही नहीं करेंगे तो लोग भी नहीं करेंगे, तो क्या होगा, संसार का नतीजा क्या होगा? भाई भगवान ने भी अपना कर्म छोड़ दिया तो लगा प्रजा भी अपना कर्म छोड़ देंगे, तो संसार का क्या हाल होगा? ये आगे श्लोक नंबर 24 में कह रहे हैं। तो ये जो 24वां श्लोक है,
इसमें भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, लेकिन इस श्लोक पर व्याख्यान तो कल ही करेंगे, आज उसे पढ़ लेते हैं कि यदि भगवान ही धर्म कर्म कार्य अपना नियम से नहीं करेंगे तो फिर सृष्टि का क्या हाल होगा। उसी देयुरी में लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामि मा प्रजा। इसलिए भगवान कहते हैं कि यदि चेत हम कर्म न कुर्या, भगवान यदि अपना धर्म कर्म कार्य जैसे सूर्य के रूप में, चंद्र के रूप में, अग्नि के रूप में, समुद्र के रूप में, वायु के रूप में, काल के रूप में, लोक के रूप में, प्रकृति के रूप में और अवतार के रूप धर्म कर्म न करे, अहम कर्म न कुर्या, इमे लोका उसी देयु, ये सारा संसार, सभी मनुष्य संसार सहित तीनों लोक नष्ट भ्रष्ट, उसी देयु कहा कि नष्ट भ्रष्ट हो जाए, धर्म भ्रष्ट हो जाए। और भगवान कहते मैं ही उनके भ्रष्टता का कारण बनूं, शंकरस्य कर्तास्या, तो मैं निमित्त बन कि सभी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, तो कर्म शंकर और वर्ण शंकर हो जाते, उसमें मैं निमित्त बनूं, कर्ता श्याम। तो ये वर्ण शंकरता को करने वाला निमित्त बन जाऊं और इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं, तो उसमें नष्ट करने में निमित्त बन जाओ। तो मेरा ये कर्तव्य कर्म जो है वह मैं ना करूं तो बड़ी हानि हो जाए, सृष्टि का कार्य सारा ठप हो जाए और संसार में सभी लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। तो अगर मैं यह अपना कार्य ना करूं, धर्म कर्म लोप हो जाने पर दो चीज होती है, कर्म संकर और वर्ण शंकर। कर्म से भ्रष्ट हो जाते हैं, वर्ण से भ्रष्ट हो जाते, और उसका निमित्त मैं बनूंगा, क्योंकि सारी प्रजाओं को अधर्मता नष्ट, अधर्मता का हेतु बनूंगा, निमित्त बनूंगा। इसीलिए भगवान कहते मैं देखो सदा धर्म कर्म करता रहता, सूर्य बनकर कर्म योग करता हूँ, चंद्र बनकर कर्म योग करता हूँ और काल बनकर भी कर्म योग करता हूँ, सभी रूप में प्रकृति के रूप में कर्म करता हूँ, वो देखो सामने, और अवतार रूप में भी कर्म करता रहता हूँ। तो इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे, आज हमने दो श्लोक पर विचार किया है, श्लोक नंबर 22 और 23, इसे संक्षेप में देख लेते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवान कहते पार्थ, अरे पृथा के बेटे सुनो, न मे त्रिषु लोकेषु किंचन कर्तव्यम, इस तीनों लोक में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, नानवाप्तम अवाप्तव्यम, कोई भी विषय प्राप्तव्य नहीं है जो पाया हुआ न हो, फिर भी वर्त एव च कर्मणि,
मैं धर्म कर्म करता ही रहता हूँ। देखो अवतार कार्य रूप से तेरा रथ चला, तो इतना ही नहीं, अवतार कार्य नहीं, सूर्य बनकर कर्म योग करता हूँ, चंद्र बनकर कर्म, काल बनकर सृष्टि चलाता हूँ, प्रकृति बनकर सृष्टि चलाता हूँ। अरे भगवान तो सब जगह बैठे, केवल रामकृष्ण के रूप में ही नहीं। और फिर भगवान समझाते क्योंकि अवतार आचरण कार्य करते क्यों। यदि हयम न वर्तेयम जातो कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः। भगवान कहते हैं पार्थ सुनो, यदि हयम न वर्ते, यदि कभी ऐसा हो कि मैं प्रमास आलस छोड़कर मैं धर्म कर्म में न लगा रहा हूं, निरंतर सावधानी पूर्वक कर्म ना करूं, धर्म कर्म न लगा रहा हूं, न करूं, कर्मण्य अतंद्रित यानी लापरवाही प्रमाद आलस रहित होकर, मम वर्तमानुवर्तन्ते, तो फिर तो सभी मनुष्य मेरी तरह आलस प्रमाद निंद्रा में चले जाएंगे। तो मेरे रास्ते का आचरण करते हैं तो फिर वो नष्ट भ्रष्ट हो जाए। भगवान कह रहे हैं कि अवतार कार्य में भी एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रहता। यदि मैं ऐसा करूं तो मेरे रास्ते पर बाकी सब लोग चलते रहेंगे तो पतित हो जाए, सभी व्यवहार करते हुए अपने कर्म धर्म छोड़ बैठेंगे और ये बड़ी भारी हानि होगी। सर्वशः का सब तरह से मेरे धर्म कर्मों को देखकर ही तो अनुकरण करते हैं। तो ये वैदिक धर्म कर्म को देखकर आचरण करते हैं, चाहे लौकिक कर्म हो चाहे वैदिक शास्त्रीय कर्म हो, सभी भगवान को देखकर आचरण करते हैं, उसी रास्ते पर चलते, धर्म के रास्ते पर चलते। लेकिन भगवान को तो कुछ प्राप्त करने लायक है नहीं, लेकिन उन्हें देखकर दूसरे लोग जो है वह करेंगे। और जो नहीं करेंगे तो बड़ी हानि होगी, करेंगे तो सबका कल्याण होगा। इसीलिए भगवान भी कर्म करते हैं, कर्म योग में लगे रहे। यदि भगवान नहीं करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा, वो भगवान कह रहे हैं यदि मैं न करूं ये सृष्टि का कार्य धर्म कर्म, सूर्य यदि टाइम से उदय ना हो तो बड़ी हानि हो जाए, सृष्टि का चक्र गड़बड़ा जाए। तो ये आगे कह रहे हैं, इस पर हम कल विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनी
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो राजेश। अभी जो आपने विवेचन किया उसमें अभी आपने बताया कि भगवान को कोई कार्य नहीं है और कार्य है भी। अभी ये जो है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। जो भगवान को खुद के लिए कोई कार्य नहीं है, ऐसा है क्या? वो जो भी है वो सृष्टि के लिए, सब विश्व का संचालन करने के लिए जो है वो उतना ही कार्य है। देखो भगवान को स्वयं भगवान सर्वव्यापक है ना। हम्म। और उसकी सर्वव्यापकता होने के कारण उनकी उपलब्धि सभी जगह है, इसीलिए वो सब में जुड़े हुए हैं। फिर भी यहाँ ये समझना आवश्यक है कि भगवान ऐसा कह रहे हैं कि मेरा कोई कर्तव्य नहीं, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो, सब मुझे प्राप्त है, फिर भी मैं कर्म करता रहता हूँ। जैसे मैंने दृष्टांत दिया, सूर्य बनकर, चंद्र बनकर, राम बनकर, कृष्ण बनकर अवतार। अभी यहाँ संसार में कुछ ऐसा नहीं है जो भगवान प्राप्त करना चाहे, और कुछ ऐसा नहीं है जो भगवान प्राप्त करना चाहे। ऐसा कोई भौतिक, आध्यात्मिक, दैविक, पारमार्थिक विषय नहीं है जो उन्हें प्राप्त ना होवे। सब कुछ भगवान को पहले से ही प्राप्त है और न उनके लिए कुछ प्राप्त करने योग्य ही है। फिर भी वह
लोक कल्याण के लिए, लोक हित कि मैं, भगवान समझाते हैं कि क्यों आचरण करता हूं। अगर मैं आचरण ना करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य हर तरह से मेरे अनुसरण अनुकरण करते हैं। तो सारी सृष्टि का संचालन करना और सभी सृष्टि में मनुष्य जो है, संसार में जितने भी मनुष्य है, वो धर्म कर्म करे, उन्हें देख कर करे। नहीं तो फिर भगवान ही यदि सृष्टि में अधर्म करते दिखाई देंगे तो सब उनके धर्म का लोप हो जाने लगे। और धर्म का लोप होगा तो कर्म शंकर वर्ण शंकर प्रजा होने लगे, तो भगवान भी निमित्त बन जाएंगे ना। इसीलिए भगवान तो निरंतर धर्म कार्य करते हैं, जैसे सूर्य बनकर, चंद्र बनकर, अवतार बनकर। भगवान ये कह रहे हैं कि यदि मैं धर्म कर्म न करूं तो जितने लोग मुझे देखकर चलने वाले हैं, मेरा अनुकरण करने वाले हैं, वो सारे भ्रमित पतित नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। जब भगवान ही नहीं करते तो उन्हें देखकर चलने वाले उसके पीछे, तो सारी सृष्टि प्रजा नष्ट करने वाला मैं निमित्त बन जाऊं। कर्म सांकर्य का कर्ता बन, कर्म क्या लोप हो जाएगा ना, धर्म कर्म का लोप हो। देखो, धर्म कर्म का लोप होने के बाद सही ढंग से धर्म कर्म जानने वाले नहीं रह जाए। इसीलिए सभी लोग जो है धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाए, आजकल खिचड़ी का युग है ना अभी, सही गलत धर्म अधर्म मिलाकर करने लगेंगे। ये धर्म अधर्म खिचड़ी पकाने को यहाँ कर्म सांकर्य कहा है, कि कर्म सांकर्य हो जाएगा। जैसे युधिष्ठिर का हमने दृष्टांत दिया कि युधिष्ठिर ने एक वाक्य कहा, नरो वा कुंजरो अश्वत्थामा हतः। पूरा वाक्य में नरो वा कुंज, न सत्य कहा न मिलावट हो गई ना। नरो वा कुंजरो वा, भाई मनुष्य है या हाथी है, लेकिन है अश्वत्थामा। तो इस तरह आजकल भी लोग मिलावटी बातें करते हैं, धर्म अधर्म मिलाकर चलते, उसे कहते कर्म सांकर्य हो जाएगा। तो सभी लोगों में धर्म मर्यादा रखने वाला, धर्म कर्म कराने वाला, तो धर्म कर्म भगवान ही उसमें निमित्त बन जाए। धर्म कर्म लुप्त हो जाने पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी जाति में वर्ण संकर हो जाएगा। जब वर्ण संकर हुआ तो धर्म का नाश हो जाएगा। तो कर्म न करने से मैं ही इन सभी अनर्थों का हेतु बनूंगा। भगवान का कार्य क्या है कि सारी सृष्टि का सर्जन करना, पालन करना और सबको कर्मों का फल देना, ये भगवान का काम है। यदि भगवान कर्म फल न दे तो सृष्टि की व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी और सृष्टि में सभी लोग जो है कुछ भी करेंगे मनमानी। तो इसीलिए मनुष्य को ये समझना होगा कि भगवान जो है वह सृष्टि का सर्जन भी करता है, बनाना भी है, उसे धारण करना भी है, और सभी प्राणियों को, सबको उनके कर्मों का फल देने वाले भी भगवान। इसलिए जो भी मनुष्य कर्म करता है उसका फल ईश्वर ही देता है। तो सारी सृष्टि का नियम गड़बड़ा जाएगा, ये कह रहे हैं। समझ में आया? जी स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायण।
सभी ओम नमो साधकों नारायण को ओम स्वामी नमो जी। नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण नमो स्वामी जी। नारायण। ओम नमो नमो नारायण स्वामी नारायण। जी। मुझसे निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो आज का नारायण। ये सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। धन्यवाद। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।